Hello students, welcome at Star Careers. Today our topic is opportunity cost. आज का विषय हमारा है इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसे हम अवसर लागत भी कहते हैं हिंदी में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट है किसी भी चीज को पाने की, किसी भी चीज को बनाने की, जिसके लिए आप अपने सबसे अच्छे अवसर को छोड़ते हो, फॉरगिव करते हो। सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक आपके पास 100 रुपए की एक नोट है। आप 100 रुपए में आप चाहते हो कि मैं आइसक्रीम खा लूं, और आप ये भी चाहते हो कि मैं एक किताब खरीद लूं, और दोनों का जो रेट है वो 100 रुपये है। अगर आप 100 रुपये की आइसक्रीम छोड़कर 100 रुपये की किताब खरीदते हो, तो आपके किताब खरीदने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आइसक्रीम है, जिसे आपने छोड़ा है, जिसे सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट भी हम लोग कहते हैं। आपने जो बेस्ट अल्टरनेटिव था, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप अपनी कहीं पर जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी वहाँ 50,000 रुपये है। आपको 2 जॉब्स का और ऑप्शन मिलता है। एक जॉब्स आपको जॉब ऑफर करती है कि हम 40,000 रुपये देंगे, एक्स पोस्ट खाली है, आप काम कर सकते हो। दूसरी कंपनी एक है जो वाई पोस्ट खाली है, वो कहती है कि आप इस पे काम करो, आपको 35,000 रुपये देंगे। एट प्रेजेंट आप 50,000 की मंथली सैलरी पर आप जॉब कर रहे हो। तो इस कंडीशन में आपके पास 2 ऑप्शन आए, 2 अपॉर्चुनिटी आई, एक 35,000 की, एक 40,000 जॉब की। आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी जॉब के रूप में वो 40,000 होगी, क्योंकि 50,000 से कम जो है सेकंड जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है वो 40,000 जॉब का है। तो आपकी 40,000 रुपये जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, 35,000 नहीं होगी। इस प्रकार से जो भी आप नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन करते हो, उसी को हम इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत भी कहते हैं। एक लाइन बोल दें, द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड टू ऑब्टेन मोर ऑफ एनी वन गुड इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द गुड। मतलब कि आप जो एक और सामान पाने के लिए जिस चीज को आप त्याग करते हो, छोड़ते हो, उस चीज को जो है हम, जिस चीज को आपने पाया है, माना एक्स पाया है और वाई को छोड़ा है, तो आपके जो एक्स के लिए जो है वो वाई आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर आ रहे हैं, जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, PPF। इसके बारे में जो कहा जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रिफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। एक नेशन में, एक राष्ट्र में जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो स्केयर हैं और लिमिटेड हैं, किंतु उनका जो है अल्टरनेटिव ऑप्शनल यूज संभव है। हम इस फार्मूले को, इस नियम को समझाने के लिए यहाँ पर 2 सामान को लेते हैं। जैसे कि अगर हम अपना पूरा रिसोर्सेज जो एक सामान पे खर्च करें बनाने में, तो फिर हम दूसरे सामान को नहीं बना पाते हैं, और अगर दूसरा ही बनाना चाहते हैं तो हमें एक सामान में, पहले सामान पर जो है, पहले प्रोडक्ट पे अपने रिसोर्सेज को वहाँ से हटा के दूसरे भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो पहला प्रोडक्ट है उस पर हम कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, भाई इसको हम कम बनाएंगे, थोड़ा सा इसको ही बना लेते हैं। तो इस प्रकार से जो ये जो नियम है या जो फार्मूला है या जो काम करने का तरीका है कि हर चीज़ को इस्तेमाल करें, मैक्सिमम चीज़ को इस्तेमाल करें और बेटर जो पॉपुलेशन या अपनी पब्लिक को सेटिस्फाइड करें, इस बात के बारे में बताता है। एक PPF इज द लोकस ऑफ वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। और जो एक राष्ट्र में, एक नेशन में जो गिवन रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी है, उसको किस प्रकार से हम ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट में किस प्रकार से उसको बांट के अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 चीज़ों को कितना मैक्सिमम बना सकते हैं, इस बात को ये जो फार्मूला है
या जो ये टॉपिक है समझाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्पादन संभावना सीमा, कि आप कितना उत्पादन किस चीज का मैक्सिमम कर सकते हो और अपनी पब्लिक को, अपनी जनता को सेटिस्फाइड कर सकते हो। एक और चीज बता दें आपको, इकोनॉमिस्ट हैव ट्रेडिशनली रिप्रेजेंटेड दिस रेंज ऑफ चेंजेस बाय व्हाट दे कॉल ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। इसे वो इकोनॉमिस्ट जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल कहते हैं, और इसमें दो सामान, इस फार्मूले को, इस नियम को समझाने के लिए दो सामानों को लेते हैं, ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर हमने गन्स को लिया है और बटर को लिया है, ताकि ये होता कैसे, इस प्रकार कैसे हम रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं बेस्ट, इस चीज को हम आपको समझा सकें। कहते हैं व्हेन दिस शेड्यूल इज ग्राफिकली प्रेजेंटेड इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और जब हम इसको ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो ये जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। मतलब इसका प्रेजेंटेशन, जो ये फार्मूला है, ये नियम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसको हम शेड्यूल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल के माध्यम से टेबल में शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और जब हम इसको ग्राफ में दिखाते हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये कहलाता है। इसके कुछ और भी नाम होते हैं। PPF is also known by some more names. Those are वो नेम है ना, आप कह सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नंबर 1, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री नंबर 3, प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। इस प्रकार से इसको 5 और नामों से हम इस नियम को जानते हैं, जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, PPF। अब हम आते हैं टेबल के माध्यम से समझाते हैं कि होता कैसे, काम कैसे करता है। तो जैसा टेबल बना है, इसमें पॉसिबिलिटीज पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम गन्स का है, यूनिट लिखा हुआ है, बटर है यूनिट में लिखा हुआ है, MOC है, बताते हैं क्या है ये, फिर MRT है इक्वल टू डेल्टा गन्स ऑब्लिक डेल्टा बटर। अब MOC क्या है और MRT आपको हम बता दें कि क्या होता है करके। MOC का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और MRT का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मार्जिनल रेट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं सीमांत अवसर लागत, इसकी डिफिनीशन क्या है, MOC रिफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स टू अ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। मतलब एक सेकेंड प्रोडक्ट की कुछ और यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए जो पहले प्रोडक्ट की यूनिट्स को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, ताकि उसके रिसोर्सेज वहाँ से हटा के यहाँ लगा सकें। ये जो चेंज होता है इसी को कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और दूसरा जो शब्द आता है इसमें जो है वो है MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थानांतरण की सीमांत दर। मतलब कि यहाँ से सामान अब रिसोर्सेज निकालकर जो दूसरे स्थान पर ए प्रोडक्ट से निकाल के बी प्रोडक्ट लगाएंगे, तो ये जो स्थानांतरण ट्रांसफर करेंगे तो उसमें रेशियो क्या है कि यहाँ से अगर हम सामान निकालते हैं तो कितने यूनिट्स को हमें लॉस होता है, सेक्रीफाइस होता है, और वहाँ पे कितने यूनिट्स का गेन होता है। तो इनका जो रेशियो है वो MRT में शो होता है। एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि इन केस ऑफ PPF MOC इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। सही बात है, जैसे MOC मतलब कि कितना आपको एक्सेस मिल रहा है। अब हम टॉपिक पे आके इसको बस बताते हैं आपको। ये ए पॉसिबिलिटी, मतलब ए कंडीशन में क्या है, आप अपने रिसोर्सेज से 25 गन्स बना सकते हो। उस कंडीशन में आपको बटर बनाने के लिए कोई भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि सारा आपने यहाँ इस्तेमाल कर लिया। उस प्रकार से यहाँ पे MOC कुछ नहीं होगा और MRT कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सेकेंड चीज बना ही नहीं पा रहे हो। अब आप बी कंडीशन पे आते हो, आप सोचते हो कि गन्स को जो है 25 से 22 ही बनाएं तो कुछ बटर बना लें। तो आपको अगर 3 गन्स कम बनाते हो तो आपको 1 यूनिट बटर बनाने की आपकी जो है रिसोर्सेज मिल जाते हैं, जो ट्रांसफर होकर यहाँ से आएंगे। तो MOC जो आपको एक्सेस एडिशनल यूनिट मिल रही है वो 1 मिल रही है, और साथ में MRT हमने कहा रेशियो जो होता है, आप 3 गन सेक्रीफाइस करके 1 यूनिट बटर आप पा रहे हो, दैट इज MRT। तीसरी कंडीशन जो है यहाँ पर, आप गन्स को और कम करते हो, 18 ही गन बनाते हो, बंदूकें बनाते हो, उस कंडीशन में आप बटर की 1 यूनिट और बनाते हो, मतलब कि आप 2 बना पा रहे हो। तो यहाँ पे आपने 22 से 18 4 गन्स कम बनाए, तो उसके रिसोर्सेज इस्तेमाल करके आपने 1 बटर और बना लिया आपने। तो आपको यहाँ पे 2
जो है एमओसी जो है आपको मिल रही, क्योंकि 2 बटर की आपको यूनिट एक्स्ट्रा मिल रही। तो अब यहाँ पे दोनों में अंतर, दोनों में एमआरटी क्या होगा, एमआरटी जितना सेक्रीफाइस किया तो 22 से 18 पे आए, तो आपने 4 यूनिट गन का सेक्रीफाइस किया, तो 4 गन्स इक्वल टू 1 बटर, क्योंकि यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया है। चौथी कंडीशन है डी कंडीशन है। डी कंडीशन में आप गन्स की संख्या और कम करते हो। आपने कहा 12 ही गन्स बनाएंगे, 18 से 12 पे आ गए, मतलब 6 गन्स कम बनाओगे और उसके रिसोर्सेज आप बटर के लिए इस्तेमाल करोगे, तो आप 1 यूनिट बटर और बना पाते हो। उस कंडीशन में बटर की संख्या हो गई 3। अब यहाँ पे जो एमओसी है, जो एडिशनल आपको यूनिट मिल रही है दूसरी क्वांटिटी की, वो 3 हो गई, किंतु जो एमआरटी है वो कितनी है, 18 से आपने 12 पे आ गए, मतलब कि 6 गन्स कम बनाई, तो 6 गन्स को सेक्रीफाइस करके 1 बटर यूनिट जो है आपको और मिलती है। तो ये आपका रेशियो बता रहा है एमआरटी। फिर आप कहते हो कि हम गन्स बिल्कुल नहीं बनाएंगे, 0 बनाएंगे, तो उस कंडीशन में आपको जो है बटर जो है 4 यूनिट आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो एमओसी हो गया 4, जो इंक्रीज, ये जैसे जैसे डिक्रीज करेगा ये दूसरा जो कमोडिटी है उसकी यूनिट्स बढ़ेगी, और यही जो है एमओसी कहलाता है। अब एमआरटी में क्या हुआ, आपने 12 गन्स को सेक्रीफाइस किया, तो 12 गन्स को सेक्रीफाइस करके आपको एक और बटर की यूनिट मिलती है, तो इस प्रकार से 12 गन्स इक्वल टू 1 बटर। तो ये इस प्रकार से टेबल जो है शो करता है। अब इसी टेबल को जो है यहाँ पे ग्राफ पे कैसे शो करते हैं हम दिखाते हैं आपको। अब आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ग्राफ। यही जो शेड्यूल है, यही जो टेबल है, अब ये शो हो रहा है। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं वाईओ लाइन पर हमने जो है हमने गन्स को लिया है यूनिट्स में, और नीचे ओ एक्स पर जो है हमने बटर को लिया है यूनिट में। हम जब 25 गन्स बनाते हैं तो हम 0 बटर बनाते हैं। फिर हमने जब 22 गन्स बनाई तो हमारा जो है 1 यूनिट जो है बटर बन गया। फिर हमने 18 गन्स बनाई तो हमारा जो है 2 यूनिट जो है बटर बन गया। फिर हमने जब 12 गन्स बनाई तो हमारा 3 यूनिट बटर बन गया। और जब हमने बिल्कुल 0 गन्स बनाई, एक भी गन्स नहीं बनाई, तो हमने जो मैक्सिमम जो है 4 यूनिट बटर बना दिया। इस प्रकार से जैसे जैसे जो है गन्स की आप जो संख्या सेक्रीफाइस कर रहे हो, फॉरगिव कर रहे हो, उसका रिसोर्सेज जो है आप बटर के इस्तेमाल करके बटर की संख्या बढ़ा जा रहे हो। तो इस प्रकार से एमओसी जो है, ये जो एडिशनल यूनिट मिलती है उसको शो करता है। जो एमआरटी जो है, जितना आप सेक्रीफाइस करते हो, जितना एडिशनल मिलता है उसको शो करता है। इस प्रकार से जो है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है बताता है कि आप रिसोर्सेज को किस तरह से इस्तेमाल करो कि उसका जो बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके और इफिशिएंटली हो सके, और आप जो एज पर रिक्वायरमेंट आप पब्लिक जो है आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को, स्केयर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपनी जनता को सेटिस्फाइड कर सकते हो। अब बता दें कि पीपीएफ के कुछ एजम्पशंस होते हैं, अवधारणाएं हिंदी में कहते हैं होती हैं। वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इज फिक्स। जैसे पहले कहा हमने कि रिसोर्सेज जो हैं वो स्केयर हैं और फिक्स हैं, बट अल्टरनेटिव एंड ऑप्शनल यूज ऑफ देम, उनका आप जो है वैकल्पिक और उनका ऑप्शनल यूज कर सकते हो। दूसरा एज्यूम क्या आता है, एजम्पशन है, एज्यूम ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। हम यहाँ पर ये मानते हैं इस कंडीशन को समझाने के लिए कि हम 2 चीज़ का प्रोडक्ट मानते हैं। अगर ज़्यादा का मानेंगे तो कंफ्यूज आएंगे, इसलिए मालूम चले कि हमको कितना एक छोड़ने कितना दूसरा मिलता है। ये आप मोर देन 2 पे लगाओगे तब भी यही फार्मूला काम करेगा, किंतु समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 चीज़ें ही ली जाती हैं। तीसरा है कि द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। ये माना जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं आप उसको जो है अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से इस्तेमाल करोगे। और चौथा जो है, रिसोर्सेज आर नॉट efficient in production of all products, so when they are transferred from A use to use B, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज। हमने जैसे बताया आपको कि हर आदमी हर काम में एक्सपर्ट नहीं होता। जो गन बना रहा है वो अगर बटर की फैक्ट्री में काम करेगा तो उतनी ही स्किल, उतनी इफिशिएंटली वो काम नहीं कर सकता, उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। तो वही नियम बताता है कि जब भी आदमी एक काम छोड़कर दूसरे काम में जाता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी जो है, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है, काम करने की जो उसमें स्किल है वो कम हो जाती है, और वहाँ पे इसी कारण से जो है ये डिफरेंस आता है। फिर ये लास्ट एजम्पशन जो है, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड इट्स लेवल। और जो टेक्नोलॉजी माना जाता है कि जो टेक्नोलॉजी पहले लग रही थी वही अवेलेबल है, ना वो टेक्नोलॉजी चेंज हुई ना उसका लेवल चेंज हुआ है। इस प्रकार से ये टॉपिक जो है ये खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।